कोई ना मिले तो खुद से ही बात कीजिए, कोई ना मिले तो खुद से ही बात कीजिए, किस्मत लिखने की शुरुआत कीजिए। ख्वाबों को फिजूल ना माना कीजिए, ख्वाबों को फिजूल ना माना कीजिए, इनमें रोज़ मंजिल से मुलाकात कीजिए। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो टॉपर स्टॉक में कड़ी दर कड़ी एक नए चेहरे को हमारी कोशिश है हर दिन आपसे इंट्रोड्यूस किया जाए और जाना जाए कि आखिर जो ये सक्सेस चीज़ है वो मिलती कैसे है। आखिर इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में अपना स्थान कैसे बनाया जाए, आखिर सक्सेस को नापा कैसे जाए। हम उन सफल कैंडिडेट्स से सुनते हैं कि सफलता के पायदान पर सर्वप्रथम आकर फीलिंग्स कैसी होती है, क्या दुनिया बदल जाती है या फिर जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं या फिर देखने के नज़रिए में बदलाव आता है। और हर टॉपर की अपनी एक कहानी होती है, सुख दुख होते हैं, साथ ही साथ कभी रोने की बात होती है तो कभी मुंह पर मुस्कुराहट भी होती है। ऐसे में हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, सोशियोलॉजी में यूनिवर्सिटी टॉपर हैं ये कैलाश कुमार महतो जी, 2021-23 सेशन के और फिलहाल BBMKU में एज ए स्कॉलर योगदान दे रहे हैं। आज इनकी कहानी से हम समझेंगे कि जो सक्सेस है वो कैसे मिलती है और आखिर इनकी ज़िंदगी ने इनके सामने कौन से गुगली फेंके हैं और आखिर एज अ बैट्समैन इन्होंने कितना स्कोर किया है और सक्सेस को कैसे अचीव किया है। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगी। नमस्कार। नमस्कार। और पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया हैं हम। बढ़िया आप कैसे हैं मैम? बहुत अच्छे। अच्छा, एक बात बताइएगा, जब पता चला कि आप टॉप कर गए हैं, यूनिवर्सिटी टॉप, फीलिंग्स कैसे थी? मैम, जब पता चला कि यूनिवर्सिटी टॉपर हैं हम, जब ये न्यूज़ मिला हमको तो एक्सपेक्टेशन नहीं था कभी कि यूनिवर्सिटी हम टॉप कर पाएंगे। लेकिन सुनने के बाद तो कुछ देर के लिए रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि सांसें बंद हो जाएंगी। मतलब उस समय की फीलिंग्स ऐसी थी। कितने बजे के आसपास पता चला था? शाम के वक्त या सुबह? नहीं, सुबह पता चला था, लगभग 8:30 बजे के 8:30 बजे के आसपास। हाँ। अच्छा, और फिर उसके बाद रिएक्शंस परिवार वालों का? फिर परिवार वालों को जब मैंने बताया थोड़ी देर के बाद तो बहुत खुश हुए। बहुत खुश। कभी कल्पना नहीं किए थे कि लड़का जो है कभी यूनिवर्सिटी टॉप करेगा। बिल्कुल। और खानदान में ऐसा पहले किसी ने किया था? नहीं, हमारे खानदान में यूनिवर्सिटी टॉपर कोई नहीं है। तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, हर जगह हल्ला हो रहा होगा। अच्छा, परिवार में, रिश्तेदारों में, गांव में, लगभग जहां तक पहुंच होती है, जहां जिनको भी पता चला सभी लोगों ने बहुत धन्यवाद दिया मुझे। अच्छा, हौसला बढ़ाया, कॉन्फिडेंस दिया। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो ताने देने वाले लोग होते हैं उनका रिएक्शन कैसा था? मैम, मेरा मानना है कि ताने देने वाले लोग भी बुरे नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है जी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ईर्ष्या नहीं रहना चाहिए किसी के प्रति। बिल्कुल ठीक है जी। बाकी उनकी अपनी अपनी सोच होती है जी। और मेरे तरफ से सभी लोग अच्छे हैं। मतलब क्रिटिसिज्म होना चाहिए लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हाँ, आप ये कहना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि लोग जब तक ताना नहीं देंगे ना जी, अंदर का जो शेर है जी वो जागेगा नहीं। अच्छा, तो मतलब आपकी जिंदगी में मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे थे जो आपके अंदर के शेर को वही जगाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइएगा, कैसा रूटीन रहता था, कैसे टॉप करते? मैम, सबसे पहले तो मैं इंडियन गार्ड के सभी परिवार सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने ये अवसर दिया कि आज मैं अपनी 2 बातें सभी के सामने रख सकूं। और मेरे तमाम गुरुजनों और परिवार के सदस्यों, माता, सभी को मैं तहे दिल से नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि गुरुजनों और सभी के सहयोग से ही मैं ये सफलता यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। जी। कितने घंटे आप पढ़ा करते थे मैम? ड्यूरिंग पीजी पढ़ाई करने के लिए घंटों की निश्चितता होनी जरूरी नहीं है। ठीक है, पढ़ने के लिए आपको कंसंट्रेशन होना आवश्यक है। आप भले ही 3 घंटा पढ़ाई कीजिए, बीच में गैप लेके 1 घंटा पढ़िए या कंटिन्यू आप 5 घंटे पढ़ाई कीजिए, लेकिन कंसंट्रेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको सक्सेस दिला सकता है।
अच्छा, बहुत जगह का कॉन्सेप्ट होता है या मम्मी पापा कहते हैं आमतौर पर कि सुबह पढ़ा करो, ब्रह्म मुहूर्त में सब याद होता है। और कुछ बच्चे जो हैं पर्टिकुलरली आईआईटी वाले या मेडिकल वाले जो होते हैं वो कहते हैं नाइट आउल, जो एक शब्द है निकला हुआ, कि वो रात को पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा बेटर है स्टूडेंट्स के लिए? क्या वाकई ऐसा है कि सुबह वाली चीज़ें याद होती मैडम, हैं? ये सवाल आपने बहुत ही अच्छा किया है और ये लगता है कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सटीक है ये। जी, जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक जब से मुझे ज्ञान हुई है, जी। ठीक है, पढ़ाई के क्षेत्र में मैं जब से हूँ बचपन से, जी। मैंने सुबह उठ करके भोर में कभी नहीं पढ़ा। कभी भी नहीं। ओके, मतलब रात को पढ़े। भले रात भर मैं जग के सुबह कर दूं, जी जी जी। ठीक है, ये एबिलिटी मेरे अंदर है, ठीक है, कि रात भर या 2-2 दिन तक मैं पढ़ लूं जी। कंटिन्यूटी। ओके। लेकिन एक बार सोने के बाद अगर किसी ने कहा कि सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के पढ़ाई करो, ये हमसे नहीं होता। नहीं उठाया जाता है। ओके, तो मुझे ये मेरी लगता अपनी कॉन्सेप्ट है। ओके ओके, मतलब ये जो है आपके लिए कम से कम मिथक रहा कि सुबह उठने से ही केवल अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपने रात को पढ़ाई की और टॉप भी कर गए। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगी, सोर्सेज क्या रहे उस दौरान, कैसे पढ़ाई की? और गेस्ट पेपर, क्या गेस्ट पेपर फॉलो करना चाहिए? मैम, पढ़ाई का जो सोर्स है, जी। मेरा मानना है कि गुरुजनों का सहयोग जो है सबसे पहले वो प्रीफर करते हैं आपको बुक्स, ठीक है। कभी कोई गुरुजन नहीं कहते हैं कि आप सोशल मीडिया से पढ़ाई करें या इंटरनेट से पढ़ाई करें। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस रहा है शिक्षा का, और वो है किताब। किताब ही आपको सक्सेस के मंजिल तक ले जा सकता है। जी। तो बुक्स सारी धनबाद में मिल जाती थी आपको? नहीं मैम, कुछ किताबें जो हैं वो ढूंढनी पड़ती हैं, जी। ठीक है, जी। और कुछ किताबें जो है वो ऑनलाइन सर्च करके वो मैंने मंगवाया था। ऑनलाइन ऑर्डर? हाँ, ऑनलाइन का ऑर्डर करके। अच्छा, ये जो आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात होती है, क्या वो भी फॉलो किया आपने? कुछ हद तक किया मैंने, लगभग 5%। 5%, बाकी सारा बुक्स बाकी पर 95% जो है वो मैंने बुक को कवर किया, बुक को कवर। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ओके। ठीक है, बुक्स को मैंने कवर जी किया। जी जी। एक बात और, जो गेस्ट पेपर वाला कॉन्सेप्ट होता है, क्या कभी आपने गेस्ट पेपर पढ़ा? मैम, गेस्ट पेपर मैंने कभी पढ़ा था ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में। ओके। तो ग्रेजुएशन में क्या होता है कि गेस्ट पेपर यदि आप प्रीफर करते हैं जी जी तो वो आपको एक लिमिटेड नॉलेज देता है, जी लिमिटेड आपको कंटेंट्स मिलते हैं और मैटर्स भी लिमिटेड मिलता है। जी। सिर्फ गेस्ट पेपर पढ़ के आप टॉप नहीं कर सकते, पास तो कर जाएंगे लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी, ठीक है, आगे चल करके जो एक ग्रेजुएट में या पोस्ट ग्रेजुएट में एक स्टूडेंट्स को या स्कॉलर्स को नॉलेज होना चाहिए, वो गेस्ट पेपर में नहीं हो गेस्ट पेपर पाएगा। से नहीं। नहीं। अच्छा, बचपन से कैसे पढ़ाई रही और कहाँ कहाँ से स्कूलिंग हुई और फिर कैसे सोशियोलॉजी की तरफ मुड़े, ये सब? एक्चुअली मैम, मेरा पढ़ाई जो है ना ये बहुत संघर्षपूर्ण रहा है बचपन से। एक्चुअली मुझे बचपन में ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, ये मेरा सपना था। सबसे पहला सपना जो कोई देखता है बच्चा कि आप क्या बनोगे, ये मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मेरे भी सपने थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उस क्षेत्र में मैंने जब क्लास 10 पास किया आर हाई स्कूल सेक्टर 2 से, बोकारो से, ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट साइंस में मैंने एडमिशन लिया। इंटर करने के बाद 2010 में झारखंड मेडिकल का एग्ज़ाम होता था, मैं 639 रैंक के साथ मैं पास किया, ठीक है। और फर्स्ट कॉलेज जो मुझे मिला PMCH धनबाद। वाह, ग्रेट जी। ठीक है जी। लेकिन एक्चुअली होता है ना कि किस्मत में जो होता है कभी कभी वही मिलता है, ठीक है। ज़िंदगी हमें उस रास्ते पर लेके जाती है कि कभी जो चाहते हैं वो होता नहीं, उसका ऑपोजिट होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से मैं अपना MBBS पूरा नहीं कर सका। लेकिन आप इनरोल हुए थे? इनरोल मैंने किया, एडमिशन लिया, 1 साल मैंने पढ़ाई किया, ठीक है जी। और उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई, फैमिली प्रॉब्लम्स आ गए, जिसके वजह से पढ़ाई मैंने छोड़ दिया बीच में। अच्छा, तो MBBS एक तरफ, साइंस और फिर सोशियोलॉजी। उसके बाद मैंने फिर से सोचा कि अब क्या करूं, तो पढ़ाई को मैं कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहता था, ठीक है। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और सोच समझ के देखा तो कि टीचिंग फील्ड जो है, ठीक है, ये भी एवरग्रीन फील्ड है। ये होल लाइफ आपको भले ही बहुत कुछ ना दे पाया हो लेकिन रिस्पेक्ट बहुत मिलता है, और गुरु का लेवल से बढ़ के दुनिया में कोई लेवल नहीं होता है। तो इसलिए मैंने उस फील्ड में आगे बढ़ा। फिर मैंने भवनाथ चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बोकारो से B.Ed किया, उसके बाद PG मैंने यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से।
अच्छा, आप इस दौरान कभी वर्किंग भी रहे या ऑलवेज स्टूडेंट? मैम वर्किंग भी रहे हैं हम। Working भी एक्चुअली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे बहुत, जी। फादर हैं नहीं, जी। ठीक है। तो जिसको फुलफिल करने के लिए मैंने सबसे पहले टीचिंग जो है वो टीचिंग को अपनाया। मैंने पहले ट्यूशन से स्टार्ट किया, फिर स्कूल में पढ़ाया, अपने खुद की कोचिंग्स चलाएं। उसके बाद लॉकडाउन के टाइम में मैंने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल बंद थे, स्कूल छूट गया। फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया, ठीक है। बैंक में कुछ टाइम तक मैंने काम किया, फिर धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया मैंने, और आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार में और कौन कौन है? भैया हैं, भाभी हैं, मम्मी हैं, दीदी लोगों की शादी हो चुकी है, भैया लोगों की शादी हो चुकी है। आप छोटे भाई हैं? हाँ, मैं सबसे छोटा हूँ। मतलब लाड प्यार मिला होगा। बहुत बहुत मिला है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया, क्योंकि इस दौरान आप वर्किंग भी रहे हैं, इसलिए ज़्यादा मुझे लगता है रिलेवेंट क्वेश्चन है। बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन तब तक पॉपअप आ जाता है मैसेज का, या फिर आइदर आप फेसबुक कहें, कोई सा भी हो सोशल मीडिया ऐप, और ध्यान भटक जाता है, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है और रीडिंग टाइम घट जाता है। कैसे बैलेंस करें? एक्चुअली मैम आज के ज़माने में जी सोशल मीडिया से कोई बच नहीं सकता, जी ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी का जो यंग जनरेशन हो गया है, जो आने वाला टाइम है, इसमें इंटरनेट, सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि ये हमें दुनिया से जोड़ती है, ठीक है। और अप टू डेट रहने के लिए इन सब साधनों का होना भी आवश्यक है। लेकिन अगर दूसरे पहलू को यदि हम देखते हैं, इसके दूसरे पहलू में क्या है, एक प्रकार का नशा है, ठीक है। यदि आप इससे एडिक्ट हो जाते हैं तो फिर आपकी पढ़ाई जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो कम होने लगेगी, ठीक है। यदि आप इसमें गलत यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, तो फिर तो आप कहीं का नहीं रहेंगे। अच्छा, आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव हैं, मतलब ग्राफ कभी भी जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं रहा, हमेशा कर्व्स बने, अप एंड डाउन चलता रहा। ऐसे में क्या चीज़ है वो जो आपको बांधे रखी, और मतलब पर्टिकुलरली क्योंकि एक बार MBBS छूट गया तो नो डाउट आपके ऊपर था कि अब कमाना है या फैमिली को सर्वाइव करना है, बस ठीक है, डिग्री लेनी है वो डिफरेंट चीज़, लेकिन टॉप करना और डिग्री लेने में अंतर होती है। तो क्या ऐसी चीज़ है जिसने इतना मतलब झकझोर दिया कि नहीं, टॉप ही करूँगा? मैम ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं टॉप करूँगा, लेकिन पढ़ने की जो लालसा होती है ये मुझे बचपन से रही है। आज भी मैं यूट्यूब जो है या अदर इंटरनेट सिस्टम्स है, उन लोगों को मैं अवॉइड करके आज भी मैं बुक्स ही पढ़ता हूँ, ठीक है। तो कहते हैं ना कि देख करके दोस्ती अपने किताबों से, आएगी सुगंध उड़ खुद ही गुलाबों से, ठीक है। ये मेरे एक शर्त है, ठीक है। जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ा करता था तो मेरे गुरुजी ने, MK झा सर थे, तो उन्होंने कहा कि तुम एक क्लास जो है क्लास 12 में हो, एक क्लास मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम पढ़ाओ, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्लास लिया मैम, उनके प्रेजेंटेशन में लिया, ठीक है। बहुत खुशी हुई। उस दिन से मेरे अंदर ये सपना जाग गया कि या तो डॉक्टर बनना है या आगे चल के टीचिंग फील्ड में करियर बनाना है। उसके बाद फिर आपने उसी हिसाब से किया? तो फिर मैंने कंटिन्यूटी पढ़ाई को बनाए रखा, और यही पढ़ाई जो है कंटिन्यूटी आपको टॉपर बना सकती है। कंटिन्यूटी। अच्छा, आप बोकारो से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से पढ़ाई कर रहे थे, तो मुझे लगता है काफ़ी दूरी भी है और टाइम भी इस दौरान जाता है ट्रैवलिंग में, तो खुद ड्राइव करके आते थे? हाँ, खुद बाइक से ही मैं आता था। बाइक से ही आते थे। तो कैसे मैनेज होता था, क्योंकि यहाँ से तो बोकारो आने जाने में लोग थक भी जाएं, और आप तो क्लासेस करके आते हैं। मैम अगर अपने अंदर जज्बा होती है ना, तो यदि आप हिमालय पर्वत पर भी आपको चढ़ना होता है तो आप इजीली चढ़ जाएंगे, आप थकेंगे नहीं। आज भी मैं डेली बोकारो से ही आता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू आता हूँ। तो ये जज्बा मेरे अंदर शुरू से रहा है कि यदि कुछ करना है, कुछ पाना है, तो सबसे पहले थकावट और नींद को आपको खोना होगा। मतलब ये दोनों चीज़ें जो है दुश्मन है एक्चुअली सक्सेस में। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सक्सेस क्या है आपके लिए? पैसे, रुपए, सम्मान, पद, ये या कोई अलग डेफिनेशन? अगर सक्सेस का डेफिनेशन अगर देखते हैं तो सबसे पहले सक्सेस उसको कहते हैं कि आपका जो ड्रीम है, ठीक है, जिस ड्रीम के बदौलत आप समाज में, देश को कुछ योगदान दे सकते हैं,
उस ड्रीम के बदौलत जी सक्सेस वही होता है। बाकी अगर पैसे की बात रही तो ये जीवन में हर व्यक्ति को के लिए आवश्यक है, ये जीने की एक साधन है। जी अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आजकल के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, कन्वेंशनल पढ़ाई तो होती है यूजी पीजी, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं स्ट्रेस बड़ा होता है। और आपसे सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप एक दौर से गुजरे हैं जब स्ट्रेस था आपके पास, तो ऐसे में स्ट्रेस, क्योंकि एक तरफ मम्मी पापा चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने और बच्चा का दिल कहीं और है, कभी ये होता है तो कभी कभी होता है बच्चा भी करना चाहता है लेकिन सिलेबस का बोझ इतना है कि दिमाग जो है सिर दर्द देने लगता है, हाँ डाइवर्ट हो जाता है और डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे हैं। तो कैसे एकदम फोकस्ड और टारगेट हो रहे हमेशा गोल पर, ये कैसे कर सकते हैं? देखिए मैम, एक्चुअली हमारा जो समाज है, ठीक है जी, ये समाज कहता है कि तुम उस पद पे पहुँचो जहाँ घर गृहस्थी और समाज की गरिमा को बनाए रखो, ठीक है, और इसके लिए आवश्यक है कि अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। तो किसी के भी माता पिता हों, वो सबसे पहले अपने बच्चों को उस पद पर देखना चाहते हैं कि जब मुझे कोई कहे, उनके माता पिता के लिए सम्मानजनक बात हो, ठीक है, तो वो बिल्कुल वही सपना अपने बच्चों में देखते हैं। इसलिए सभी के माता पिता जो हैं अपने बच्चों को ये इंस्पायर करते हैं या मोटिवेट करते हैं कि बच्चा तुम ये करो, तुम्हारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो माता पिता गलत नहीं होते, हाँ गलत कहाँ पे, गलती कहाँ हो जाती है, जब बच्चों का मन को पहले पढ़ना होता है कि बच्चे के मन में चल क्या रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा, अगर माता पिता चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है, या किसी और फील्ड में जाए, और बच्चे का मन कहता है कि नहीं मैं खेलकूद के दुनिया में अपना भविष्य बनाऊंगा, तो पहले बच्चे की मन को पढ़ना चाहिए। दूसरी बात है कि घर की सिचुएशन को देखना चाहिए कि फैमिली कहाँ तक हैंडल कर पाते हैं उस बच्चे को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, अपने लक्ष्य तक लेके जाने के लिए। एक और सवाल, क्योंकि टीचिंग मुझे लग रहा है कि आपका पसंदीदा फील्ड है, लेकिन फिर भी जानना चाहूँगी आगे जो है क्या करियर परस्यू करने का? मैम ऐसे तो मैं आगे चल के चाहता हूँ कि मैं जेपीएससी या यूपीएससी क्वालिफाई करूँ और समाज के लिए कुछ करूँ, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ सोच करके समाजशास्त्र का विषय को चुना था, क्योंकि हमारे समाज में आज भी बहुत सारी रूढ़िवादिताएं हैं, लोगों की बहुत नीच सोच है। इन सब चीज़ों को आप तभी दूर कर पाएंगे जब समाज में आप योगदान देते हैं, वो पढ़ाई करके जिसको कि समाज को आवश्यकता है। खैर मेरी भी शुभकामनाएं हैं, लाइव इंडियन गार्ड फैमिली की शुभकामनाएं हैं कि आप क्लियर करें एग्जाम्स को और हम फिर इंटरव्यू लेंगे आपका। अंतिम सवाल ये रहेगा कि जो भी व्यूअर्स हमारे हैं जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए सक्सेस मंत्र क्या देना चाहिए? मैम मेरे तरफ से जो है वो डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी का एक छोटा सा कहावत है कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद कैलाश। तो कैलाश जी से आज बात हो रही थी और आपने देखा ज़िंदगी आसान नहीं होती है, उनके लिए भी आसान नहीं थी। ज़िंदगी ने बार बार उन्हें आउट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बॉल पर चौके और छक्के लगाने की कोशिश की। ये आम जीवनी है, आम कहानी है गली मोहल्ले में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे जिनके सपने आसमान छूते हैं, लेकिन हाँ रिसोर्सेज की कमी होती है तो कभी परिस्थितियाँ साथ नहीं देती। परंतु अगर आत्मविश्वास हो और करने की चाह हो तो मुझे लगता है मंजिल खुद आती है। जैसे कि कल भी हमने एक टॉपर से बात की थी, उन्होंने कहा था कि वो आकर खुद बोलेगा कि लो मैं आ गया। जी हाँ, सक्सेस आपके पीछे भागेगा अगर आपकी चाहत हो और आपकी मेहनत हो। तो टॉपर स्टॉक की श्रृंखला में आज कैलाश महतो जी से हमारी बात हुई और उन्होंने अपनी जीवनी हमारे साथ शेयर की, अपने हर्डल्स और स्ट्रगल्स पर बात की। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपके लिए सक्सेस क्या है और आपका सक्सेस मंत्र क्या है। खैर अभी के लिए लेना चाहूँगी विदा, फिर जुड़ूंगी आपके साथ। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।